बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। महाकुंभ हादसे की जांच से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर न्यायिक जांच जो है वो बढ़ सकता है, आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बार न्यायिक आयोग का ये कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। मृतकों की सही संख्या और कारण जानने में ये समय लगा है और दूसरे राज्यों के पीड़ितों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। अब तक 200 से अधिक लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। प्रयागराज में आयोग ने कई बार निरीक्षण किया। मामले की रिपोर्ट पूरी होने पर राज्य सरकार को ये सौंपी जाएगी रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरी बार न्यायिक आयोग का जो समय है उसको बढ़ाया जा सकता है, चूंकि अभी बयान भी दर्ज करने हैं। इसी को लेकर इस समय को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब तक 200 से अधिक लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, एक बार फिर से समय बढ़ाया जा सकता है, चूंकि अभी बयान भी दर्ज करने हैं। क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, प्रयागराज के कुंभ में जिस तरीके से वहां पर भगदड़ हुई मौनी अमावस्या के दिन, और जैसे वहां पर मौतें हुई, सरकार ने दावा किया कि वहां पर 37 लोग की डेथ हो गई है। और उसके बाद तमाम जो एजेंसियां की जांच करने लगी और पॉलिटिकल जो प्रेशर था, तमाम पॉलिटिकल जो विपक्ष दल था वो सरकार पर हमलावर था। एक अभी हाल में ही रिपोर्ट सामने आई कि वहां पर जो मौतों की संख्या 82 थी, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हुआ है। और इस मामले को लेकर के जो न्यायिक जो एक आयोग बनाया गया था जिसकी जांच कर रहा था इस पूरी प्रक्रिया की, किस तरीके से घटना घटित हुई, किसकी गलती थी और वहां पर मरने वालों की जो संख्या थी वो कितनी थी एक्चुअल। हालांकि इसको लेकर के अभी 200 लोगों का करीब बयान दर्ज किया गया है। जो एक पूरी जो न्यायिक रिपोर्ट इस पे तैयार की जा रही है और जानकारी मिल रही कि अभी और भी समय लग सकता है इस पे, इस पूरी तथ्य को जानने के लिए, पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए और सच्चाई जानने के लिए आखिर वहां पर किस तरीके से क्या हुआ और किस तरीके से भगदड़ मची वहां पर और कितने लोगों की मौतें हुई। तो अभी मुझे लगता है इसमें कुछ समय लग सकता है। इसी वजह से इस मामले पर जो कार्यकाल इसका जो है, जो समय सीमा थी कि इतने समय में इसकी रिपोर्ट आनी, उसका समय कार्यकाल बढ़ाया गया है। और निश्चित कार्यकाल के अंदर जो समय दिया गया है उसी के अंदर जो रिपोर्ट तैयार करनी है। और जो बेल अभी जो एक जांच एजेंसी में जिस तरीके से जो आंकड़े आए हैं, 82 लोगों की वहां पर मौत हुई है, ये चौंकाने वाले हैं। हालांकि सरकार इसको अभी तक इस मामले पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार ने उस समय दावा किया था कि 33 लोगों की वहां पर मौत हुई थी। अब मामला जांच जो रिपोर्ट है उस पर निर्धारित करेगा किस तरीके से जांच हुआ, जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई और जो आयोग का गठन किया गया था इस मामले को लेकर के, न्यायिक जो रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में न्यायिक रिपोर्ट आनी थी। कुल मिला के अब उस रिपोर्ट का इंतजार है कि उस रिपोर्ट में क्या आता है, कितने लोगों की मौत हुई थी और भगदड़ की वजह क्या थी। सब रिपोर्ट आएगी तभी जानकारी मिलेगी किस तरीके से वहां पर क्या हुआ था। अनूप, जिस तरह से जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि इसमें 80 से 82 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, वो भी आधिकारिक ये बयान नहीं है, लेकिन अभी लोगों को जानने की ये जरूरी है, लोग उत्सुक इस बात से जानने के लिए कि आखिरकार ये भगदड़ कैसे हुआ और किस तरह से यहाँ पर जाने गंवाई गई। लेकिन इसमें और कितना वक्त, चूंकि इसको लेकर के 1 से 2 महीने बीत चुके हैं और लगातार इसका समय जो है, न्यायिक जांच आयोग का जो कार्यकाल है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जो ये कार्यकाल होगा कितने दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से वहां पर घटना घटित हुई थी और ये जानकारी मिली थी संगम नोच पर जिस तरीके से वहां पर घटना घटित हुई और वहां पर भगदड़ हुई, जिसमें 33 लोगों की वहां पर उस भगदड़ में जान चली गई, ये आधिकारिक रूप से सरकार का कहना था और सरकार ने आंकड़े भी जारी किए गए थे वहां से। उसके बाद जो जानकारियां मिली कि संगम में जिस वहां पर महाकुंभ में कई जगह भगदड़ हुई और वहां पर भी मौतों की संख्या, वहां लोगों की मौत हुई, तो उन लोगों की उनके बयान दर्ज करना, जो चश्मदीद गवाह थे वहां पर मौजूद थे उनके बयान दर्ज करना और फिर जो मौतें हुई, जिस तरीके से सरकार ने दिखाया कि 33 मौतें हुई, अगर मौतों की संख्या ज्यादा होती है तो उनकी बॉडीज क्या हुई, उनके शव कहाँ गए, ये सब तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है इस मामले पर जो न्यायिक रिपोर्ट आनी है या न्यायिक जो टीम गठित की गई थी रिटायर्ड जज के
सर अध्यक्षता में, वो पूरी तरीके से पहले खंगालेगी और लोगों का बयान लेगी। और पुलिस जो वहां पर थे, अगर इस तरीके से बात हुई तो जो बीच में जो आंकड़े जो आए 83 लोगों की मौत के, वो कहाँ तक सच है, किस तरीके से वो आंकड़े पेश किए गए, उनकी क्या सत्यता है, तो रिपोर्ट अब इस पर भी मंथन करेगा कि जो ये रिपोर्ट आई है 83 लोगों की, वो किस आधार पर आई है, अगर आई है तो उनके 100 कहाँ पर हैं, ये तमाम सवाल या निशान इस पे खड़े होते हैं। अब इस रिपोर्ट के बनने में मुझे लगता है और चुनौतियां बढ़ गई हैं कि इन जो मौतें की नई एक संख्या आई है, उसको किस तरीके से मौतों की संख्या ली गई है कि न किस आधार पे ली गई है, ये सब जांच रिपोर्ट अब इसमें तय करेगा। और फाइनल जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि रिपोर्ट पे किस तरीके से क्या रिपोर्ट को बनाया गया, किस किस आधार पे बनाया गया और मौत के वहां पर कारण क्या थे। कुल मिलाकर अनूप अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से न्यायिक जांच जो आयोग है उसको उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मृतकों की सही संख्या, कारणों को जानने के लिए इस और समय लगेगा और इसीलिए इस कार्यकाल को और बढ़ाया गया है, चूंकि अभी और भी बयान इसमें दर्ज किए जाने हैं।